तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं 5.2। हमने 5.1 के बाद उसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे। ये मैंने आपको लास्ट टू वीडियोज़ में आपको बता दिया, दिखा दिया था। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें से पहला जो आपका एनसीईआरटी में जो गिवन है, एक फिगर गिवन है। उस फिगर के अंदर आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, राइट। उन 3 वैल्यूज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। मतलब 3 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपको निकालनी होगी, है ना। ओके, ये पेन को क्या हो गया, यस सॉरी, मैं पेन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है पेन में। यस, अभी ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ही वैल्यू दे रखी है। ये चल नहीं रहा, मैं रेड कलर का ले लेता हूँ। ये रेड, ये जो है आपके पास दे रखा है 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8। तो आपको ए एन बताना है। देखिए, आपको ए एन निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसको ऐसे करके याद रखेंगे तो भूल जाएंगे। आप इसको ऐसे याद रखिए कि पहला वाला टर्म, और जो जो जैसे हमें 10वां निकालना है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 100वां निकालना है तो 99 हो जाएगा, 5 निकालना है तो 4 हो जाएगा, 3 निकालना है तो 2 हो जाएगा। मतलब जो भी n होगा उसमें से एक कम हो जाएगा और डी मल्टीप्लाइड में होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a आपको गिवन है 7 प्लस n आपको क्या है, n आपको गिवन है विच इज 8, राइट। मतलब a 8 की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा 7। और d आपको गिवन है ऑलरेडी कितना, d आपको 3 गिवन है, यस ये d था आपको गिवन, राइट। तो यहाँ से आप सिंपल सा इसको रखेंगे, बहुत इजी है, आपको सीधा सीधा उठा कर रख देना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको मैंने वादा किया था कि पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा, यही रीज़न है पूरी सारे क्वेश्चन को कराने का। तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ये वाला, यहाँ अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये जो ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 8, डी आपसे पूछा गया है, ये डी आपसे पूछा गया है, राइट। और आपको एन भी दे रखा है और ए एन भी दे रखा है। तो फिर से वही फॉर्मूले लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ से हम लोग फिर वही चीज़ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 0, ए भी हमें दे रखा है विच इज माइनस ऑफ 8, और एन आपसे पूछा गया, एन भी आपको दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 में से एक कम हो जाएगा, और डी आपसे पूछा गया है। ओके, ये माइनस का 18 है, उधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, तो मतलब ये आके प्लस का 18 हो गया, और इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 9d, 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, d इज इक्वल टू आ गया 2, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको ए पूछा गया है आपसे, d दे रखा है, n दे रखा है एंड ए एन दे रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन आपको पता है माइनस का 5 है, ए आपके लिए क्या हो जाएगा वो आपको पूछा गया है, और एन आपको गिवन है विच इज 18। 18 में से एक कम, मतलब मैं लिख देता हूँ, 18 में से एक कम करके लिखना होता है हमेशा, और डी जो है वो आपको माइनस का 3 दे रखा है, राइट। तो आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये हिस्सा जो होगा ये हो जाएगा 17 इंटू 3, ये माइनस का आ जाएगा 17 इंटू 17 51 होता है, 17 3 51 होता है, माइनस का हो जाएगा, और ये ए यहाँ पहले से लिखा हुआ था इज इक्वल टू माइनस का 5। कुछ इस तरह से फॉर्मेट था। ए को वहीं छोड़ेंगे हम लोग, इस बंदे को यहाँ उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा, ए हम लोगों ने वहीं छोड़ दिया, ए इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 51 इज इक्वल टू माइनस का 5, सॉरी प्लस का 51 माइनस का 5 पहले से यहाँ लिखा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे जरा कैलकुलेट करेंगे, तो 51 में से जरा 5 कम करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 46, ठीक है। तो ये ए बराबर हो गया 46, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि देखो भाई आपको ये गिवन है विच इज़ आई शुड से दैट, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इस चीज़ को, ये आपको गिवन है ए और यहाँ आपको डी गिवन है, आपसे एन पूछा गया है और ये आपका 3.6 आपको गिवन है। तो मैं ए एन की जगह पे लगाऊंगा, ए एन की जगह कितनी हो जाएगा 3.6, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ए कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है आपको एन तो निकालना ही है, और डी आपको दे रखा है कितना, डी आपको 2.5 दे रखा है, मतलब 5/2 दे रखा है। 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, 18.9 3.6 में प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ए था, 3.6 आपके पास क्या था, ये आपका ए एन था। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इधर ये बचेगा, इधर ये हिस्सा बचेगा, मतलब n माइनस 1 5n-1/2 बचेगा यहाँ पर, ओके, ये वाला हिस्सा यहाँ बच जाएगा 5/2 n-1, ये हिस्सा उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होके मतलब आई मीन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, 18.9 में आप 3.6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो देख लीजिए, 9 और 6 15 होता है, एक हासिल हो जाएगा, 9 और 3 12 होता है, और एक इधर 2 हो जाएगा, और ये पॉइंट एक क्या था 22.5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 22.5। 22.5 को आप ट्वाइस करेंगे तो 22 के दुगने 44 होता है, ये 43 हो जाएगा, ठीक है, दुगना करेंगे ना इसको 22 को, 22 का दुगना हो गया 44 और आधे का दुगना हो गया 1, तो मतलब ये हो गया 43, 43 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, n-1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 43 माइनस का डिवाइड बाई 5 प्लस का 1, प्लस का 1 ना लिख के आप 5/5 लिख लीजिए, जिससे डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाए, ओके। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 43 और 5 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। लेकिन n की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू आ नहीं सकती, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है, इसकी वजह है ये 2.5 डी आ जाएगा, ये उधर गया है तो 22.5 हो जाएगा, 9 और 6 15 होता है, 15 वाले हासिल 1 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 और 1 12 का 2 हासिल 1 हो गया, और 2 हो गया, 225 हुआ, 225 का दुगना जो होता है 43 होता है, 43 डिवाइड बाई 5 किया, 5 को दरिया प्लस 1 किया, आई थिंक यही आएगा। लेकिन ये n एक्चुअल में होता नहीं है, n का मतलब होता है या तो वो कंप्लीट वैल्यू होगा, राइट, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा, या का कोई सवाल नहीं है, अगर कोई आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके, या तो वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, या फिर n की वैल्यू यही है, n की वैल्यू अगर ये है तो ये ऑफकोर्स ये कोई टर्म नहीं होता है, या तो 45 होता है या 50 होता है, यहाँ पर 43 और 5 आपका 48 होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, जो मतलब मोस्टली इस केस में नहीं होती है, ठीक है, 18.9 वैल्यू से रखी है, 2.5 भी से रखी है, 2.5 मतलब 5/2 रखा है, ये हो गया, और 3.6 में ऐड करा है तो ये बन गया। फिलहाल ये चीज़ सही है, तो हम लोग ये काम करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसमें बोला गया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं छोटा तो नहीं है, छोटा है या नहीं, चलो मैं जो वैसे छोटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म बताना है भैया, 30वां टर्म बताना है इस एपी का, इस एपी का 30वां टर्म क्या होगा, 30वां टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A30 पूछा है, यहाँ पर A30 पूछा गया है, इसका मतलब ये हो गया, A30 का मतलब क्या हुआ, A30 इसका मतलब ये हुआ A प्लस n-1, n-1 29 डी पूछा गया है, राइट। आपके पास A ऑलरेडी गिवन है, A कितना हो जाएगा, पहला नंबर होता है, सीरीज का पहला नंबर जो होगा वो A होगा, ये 10 हो जाएगा, प्लस 29, और D का क्या मतलब होगा, D का मतलब होगा आप प्रीसीडिंग टर्म में से जो मतलब
जो नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे हमेशा, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ माइनस का 3 लगा दीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो 3 3 30 होता, तो 90 होता, 3 कम कर लीजिए तो 87 हो गया। इसमें से जब आप घटाएंगे इस चीज़ को तो ये हो जाएगा माइनस का 77, तो माइनस का 77 इज दी 38 टर्म ऑफ दिस, तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है 11 टर्म ऑफ एन एपी, इसका 11 टर्म बताना है। तो आपके पास पहला टर्म ये दे रखा है और डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इसमें से इसे घटा लीजिएगा। मतलब कोई एपी अगर आपको पता है तो आप डी निकालने के लिए करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म होता है उसमें फर्स्ट टर्म घटा लेते हैं। तो माइनस का 1/2 है नेक्स्ट टर्म, इसमें से आपको पहला वाला टर्म घटाना है माइनस का 3। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा माइनस का हाफ और ये हो जाएगा प्लस का 3। आप 3 में से आधा घटाइए तो आपके पास 2.5 बचता है, मतलब 5/2। ठीक है, 2.5 का मतलब 2.5 होता है ना, 5/2 भी ले सकते हैं आप इसको। ओके, तो 11 टर्म निकालना है। 11th में टर्म का मतलब ए 11 निकालना है, तो ए प्लस ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास माइनस का 3, n-1 मतलब 10d, d कितना होगा, d होगा आपके पास 2.5 मतलब 5/2। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 5 5 5 25, 25 में से 3 घटा दीजिए, 25 में से आप 3 घटाइए तो आपके पास मिलेगा 22। तो इस सीरीज का 11वां टर्म क्या होगा, 22 होगा। ओके, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मिसिंग टर्म, राइट। आपको मिसिंग टर्म बताना है। ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, या शायद आपको दिखता नहीं होगा तो थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। इसमें से जो मिसिंग टर्म है ना, इसमें से वो बताना है। तो देखिए ध्यान से, अगर आप इस वाली सीरीज को देखते हैं, मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन इसमें वो दे रखा है 2 दे रखा है और बीच में गैप है, फिर बाद में 26 दे रखा है, राइट। आपको बीच का टर्म बताना है। तो आपको पता है यहाँ पर किसी भी यहाँ पर टर्म बताना है, एपी में कौन सा टर्म आएगा। तो ए एन अगर मैं बात करूँ आपसे, ए एन जो होता है वो होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपके पास सीरीज 3 नंबर की ही है और वो एपी है तो इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, राइट। तो मैं ए एन की जगह पे 26 लिख देता हूँ लास्ट टर्म, राइट, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, राइट। इसमें 3 ही टर्म है, तो और तीसरा टर्म क्या है, वो है 26। तो 26 रख देता हूँ यहाँ पे, ए एन की जगह पे तीसरा टर्म रखा है। पहला टर्म हो गया आपके पास 2 प्लस, और यहाँ पर n-1, तो 3 टर्म है, 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, और d आपको पता लग जाएगा। d आपको पता नहीं है ना, इसीलिए तो इसमें से 2 कम करेंगे, 26 में से 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 24। मैं इधर लिख लेता हूँ, बराबर हो गया 2d, राइट, क्योंकि ये मैंने इससे वहीं रखा था। 2d का मतलब बराबर हो गया 24, d बराबर हो गया 12। d का मतलब 12 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंस जो होगा वो 12 का होगा, राइट। तो इसमें 12 जोड़ दी तो हो जाएगा 14। तो ये आंसर हो गया आपका। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14। पेन चेंज करके लिख लेता हूँ, ये आ गया आपके पास 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसी का नेक्स्ट है, स्पेस है, फिर बाद में क्या है, ये 13 है, फिर स्पेस है, फिर 3 है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, मैं ये मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड वाला बोला है कि स्पेस है आपके पास, स्पेस के बाद 13 लिखा है, 13 के बाद फिर से स्पेस है, और स्पेस के बाद फिर से 3 लिखा है। ओके, तो आपको ए भी नहीं पता है और आपको डी भी नहीं पता है। ओके, लेकिन आप यहाँ छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं, वो ये, भाई इसका और इसका अंतर जो होगा एग्जैक्टली इसका और इसका अंतर होगा, है ना। ओके, तो अगर मैं ए एन यहाँ से लगाऊंगा, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना क्या है, अगर आपको डी पता लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। डी जैसे ही आपको पता लगेगा, आप मैं तो इसमें से इसे घटा देंगे या फिर इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, आपको डी पता लगते ही। डी का मतलब ये होता है एक एपी के अंदर जो प्रोग्रेशन होता है ना, प्रोग्रेशन में क्या होता है, अगला टर्म जो होता है, पहला टर्म जो होगा उसमें अगला जो टर्म होगा उसमें डी वाला डिफरेंस होता है, ऐड होता है, और अगला जो टर्म होगा a + 2d होता है ना। इस तरीके से टर्म लिखे होते हैं।
पहला जीरो डिफरेंस के साथ ऐड होता है, पहले दूसरे टर्म में एक डिफरेंस, दूसरे तीसरे टर्म में दो डिफरेंस ऐड होते हैं। इसी तरह से 3D 4D a+4D a+5D a+6D a+7D, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया था आपको। तो अगर आपको टर्म बताने हैं, आपको जो मिसिंग टर्म है वो आपको बताना है, आपको पता नहीं है तो ए भी आपको नहीं पता है, और ये पता है आपको 4 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो फोर्थ टर्म है वो कितना है, 3 है। फोर्थ टर्म की जगह मैंने 3 लिख दिया। ए आपको पता नहीं है, राइट। एन 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, तो 3D बच गया। a+3D की वैल्यू ये आ गई, लेकिन आपको ए भी नहीं पता और डी भी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, राइट। तो अगर लेट्स से मैंने कहा कि यहाँ पर जो टर्म है वो x है, अगर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पर जो टर्म है वो x है, यहाँ पर जो टर्म है वो y है, तो 13 - x जो है बराबर होगा किसके, 13 - x बराबर होगा y - 13 एंड बराबर होगा 3 - y। भाई ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, क्योंकि अगले नंबर में से पहला वाला नंबर घटा दिया जाता है। 13 में से x घटाएंगे तो ये मिलेगा, वो एग्जैक्टली बराबर होगा। y में से 13 घटाएंगे वो भी इसके बराबर होगा, और 3 में से y घटाएंगे वो भी उसके बराबर होगा, क्योंकि सब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को उठाऊंगा तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हो जाएंगे, मैं इसको मन नहीं छूंगा, मैं इस वाले यहाँ से उठाऊंगा चीज़ों को। यहाँ से जब मैं उठाऊंगा चीज़ों को तो यहाँ पर देखिए आप, y - 13 बराबर हो जाएगा 3 - y। तो y को मैं एक जगह ले आऊँगा, y में एक जगह ले आऊँगा, तो y + y = 13 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 13 + 3, ओके। तो ये कितना हो गया, 16। 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। 2y का 16 का मतलब क्या हो गया, y की कितनी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। अगर y की वैल्यू 8 है, मतलब ये वैल्यू आपको पता लग गई, y की वैल्यू कितनी पता लग गई आपको, 8 पता लग गई। ये यहाँ पे 8 पता लग गई आपको। अगर 8 पता लग गई तो 8 में से आप 3 घटाएंगे, 13 घटाएंगे, वही एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, राइट। तो मतलब ये y में से 13 घटाएंगे, तो 8 में से 13 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 में से 13 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो बच जाएगा 8 5 13, मतलब -5 बच जाएगा, राइट, ओके। -5 बच जाएगा, मतलब -5 का मतलब क्या है, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो -5 बच गया, मतलब ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, -5। y - 13 घटा दिया मैंने, y में से कितने घटाया है, y की वैल्यू 8 आई थी और y - 13 क्या है, 5 आ गया, मतलब 5, x - 13 - x बराबर 5 आ गया। तो अगर मैं इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करूँ, 13 - x = कितना आ गया, -5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x को उधर ले जाएगी, 5 को उधर ले आइए। जब आप ऐसा करेंगे, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो दिख नहीं रहा है आपको, तो मैं थोड़ा साइड से हो जाता हूँ, यस दिख रहा है ना। यहाँ पर जो वैल्यू है 13, ये आप इधर ही रहने दीजिए, -5 इधर लाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का x उधर जाके हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड कलर से, ओके। तो ये हो जाएगा x बराबर, मैंने x को उधर ले गया, 5 को उधर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू तो पता ही थी। अब x किस में से खत्म करना है, 18 में से, 13 में से आप जब ये खत्म करेंगे 18, तो आपको पहले वाला टर्म मिल जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू मिल जाएगी ना, x की वैल्यू यहाँ पता लग जाएगी आपको। तो x की वैल्यू तो 18 हो गई, राइट, x की वैल्यू डायरेक्ट 18 हो गई। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई कितनी आएगी, 18, राइट, यहाँ पे 18 होगा। तो देखिए ना, 13 में से जब 18 जाएगा तो -5 बचेगा, 8 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का फिर से 5 बचेगा, 3 में से -8 जाएगा तो फिर से -5 ही बचेगा। मतलब डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास वो -5 आ चुका है। तो आपके पास दोनों नंबर भी आ गए इसी हाथ। आपने इस कॉन्सेप्ट में जो सीखा है वो बेसिकली ये सीखा है, इस वाले में नहीं, इस वाले में, यस, इस वाले में आपने ये सीखा है कि डिफरेंस को हम बराबर रख सकते हैं। मतलब इसमें से जब इसे घटाएंगे वो भी बराबर होगा, एग्जैक्टली जो इसमें से इसे घटाएंगे वो भी बराबर होगा, और इसमें से इससे घटाएंगे वो भी बराबर होगा। मैंने उस चीज़ का इस्तेमाल किया और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके
एग्जैक्टली रख दी और वो मेरे को आंसर फाइंड आउट करा दिया। मैं यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये वाला है। मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ, वाइट वाला ही ले लेता हूँ, चलो वाइट दिखेगा नहीं, रेड वाला। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 5 गैप 5 हो गया स्पेस स्पेस 9.5, तो कितने दे रखा है 5 स्पेस स्पेस, तो 5 दे रखा है यहाँ पे, फिर बीच में स्पेस है और फिर से स्पेस है और फिर से 9 हाफ है, 9 होल 1/2। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लेता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको ए भी गिवन है, ए है आपके पास 5 और आपको ए एन भी पता है। ए एन कितना है आपके पास 9.5, 9.5 मतलब 9.5। 9.5 का मतलब क्या हुआ भैया 19/2, 19/2 का मतलब 9.5। तो देखो ना, इसको मल्टीप्लाइड करोगे 18, 18 फन 19, 19/2 हो जाएगा। तो टर्म कितने हैं आपके पास 1 2 3 4, 4 टर्म है, मतलब एन की वैल्यू आपको कितनी है यहाँ पे 4 है। आपको स्पेस बताना है, अगर आपको डी पता लगे तो मजा आ जाएगा। डी अगर आपको पता लग जाए तो आप इजीली चीज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ, ए एन के फॉर्मूला फिर से लगा देता हूँ। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू आ गई 4, सॉरी 9.5 आ जाएगी। 9.5 का मतलब क्या हुआ 19/2, ये लिख देता हूँ सीधा सीधा, है ना। और ए आपके पास 5 दे रखा है और टर्म कितने हैं 4, 4 में से एक कम होगा तो 3 हो जाएगा और डी आपको बता देना है। तो इसमें से 9.5 में से 5 घटाएंगे तो 5 4 9 होता है और 4.5 हो जाएगा। 4.5 का मतलब 9/2, राइट। ओहो 9/2 माइनस 5 बराबर कितना लिखा 3D, 3D रहेगा। अब आप इसको ऐसे मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो 19.5 का मतलब क्या 19/2 का मतलब क्या 9.5, 9.5 में से 5 घटेंगे तो 4.5 बचेंगे। 4.5 का मतलब होता है 9/2, 9/2 इज इक्वल टू 3D। ठीक है, 4.5 का मतलब समझ में आ गया आपको। 4.5 का मतलब 9 का आधा, 9 का आधा, यस। तो 3 3 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा 3/2। डी की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो कितनी आ जाएगी 3/2। 1.5 वैल्यू आ गई आपके पास, मतलब जो डी की वैल्यू है वो 1.5 है, 1.5। तो डी की वैल्यू 1.5 है, तो इसमें से क्या होगा जो डी होगा इस टर्म में से इससे घटाया जाता है तब डी मिलता है, इसमें से इससे घटाया जाएगा तब डी मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो भी टर्म मुझे नहीं पता है, यहाँ पर जो भी टर्म मुझे नहीं पता है, मतलब मैं x में से 5 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा d मिलेगा। और d कितना है यहाँ पे, d है आपके पास 3/2। ओके, तो x माइनस 5 बराबर 3/2, 3/2 मतलब 1.5, और x बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 3/2। ओके, 5 प्लस 3/2 हो गया, मतलब 5 में 1.5 जोड़ देंगे तो 6.5 हो जाएगा। 6.5 का मतलब क्या हो गया 13/2, राइट। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13/2, राइट। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो कितनी होगी 13/2, 13/2, 13/2। ओके, एग्जैक्टली यहाँ पर जो वैल्यूज होगी, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसमें से इससे घटाया जाएगा तो वो भी कितना होगा 3/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक, मैंने कह दिया एक काम करो, यहाँ पर y मान लो, तो जब y में से 13/2 घटाया जाएगा, y में से 13/2 घटाया जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, वही पुराना d ही मिलेगा। d कितना है आपके पास 3/2, राइट। d तो पता है ना आपको, आपने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, d तो आपने निकाल चुके हो 3/2 होगा। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, 1.5, और आपको जोड़ना कितना है 13/2। देखो ये 1.5 लिखा है, ये 6.5 लिखा है, 6.5 में आधा जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ठीक है, वैसे भी आपको दिख रहा है कॉमन, ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। 13 और 3 जोड़ेंगे, 3 और 13 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 16/2 का मतलब 8 ही होता है।
राइट। अगर आप 1.5, 2, 2.5, पौने 3 करके जब चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है, राइट। तो आपने वाई भी बता दिया, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 8। ओके, तो आपने दोनों ही वैल्यू बता दी उसे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, माइनस का 4 दे रखा है, माइनस का 4, और कितने गैप हैं, 1 2 3 4 गैप हैं, और फिर 5 6 दे रखा है। माइनस का 4, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ से स्लाइड ले लेता हूँ एक एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन क्या है, माइनस का 4 और कितने गैप हैं बीच में, थोड़ा बड़ा गैप ले लेता हूँ, एक गैप हो जाएगा, यहाँ से दूसरा गैप हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा गैप हो जाएगा, 4 गैप हो जाएगा, और यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, राइट। यही लिखा हुआ था ना, माइनस का 4 और 4 स्पेसिस हैं यहाँ पर, अब लास्ट में 6 है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा था आपको। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भी डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए पेन ले लेते हैं जिससे आपको दिखने लगे साफ साफ। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपको गिवन है विच इज माइनस का 4, डी आपको पता लग गया तो मजा आ जाए, फिर दिक्कत ही क्या है। ए एन आपको दे रखा है कितना, लास्ट में कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो ए 6 आपको दे रखा है, 6 की वैल्यू, मतलब 6 में टर्म की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो 6 दे रखी है, राइट। और क्या दे रखा है आपको, यही होगा ना, यस। तो और टर्म कितने दे रखे हैं, टर्म तो 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, टर्म भी 6 हैं, टर्म भी कितने हैं, 6 हैं। ओके, तो आप क्या लगाएंगे, वही पुराना फॉर्मूला अपना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ पर ए हो जाएगा माइनस का 4, मतलब हम लोग A6 लगा रहे हैं, A6 लगा देते हैं, A6 की जगह पे, तो A6 की वैल्यू बाद में रिप्लेस कर देंगे कितनी, माइनस का प्लस का 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का मतलब हो गया 5 और D, राइट। इसकी जगह पे मैं वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ कितनी, 6, क्योंकि A6 की वैल्यू मेरे को दे रखी थी 6, ये माइनस का 4 प्लस का 5D, ये उधर आके प्लस का हो जाएगा तो मतलब 10 हो जाएगा, तो 10 बराबर कितना हो गया इधर, ये 5D, राइट। तो D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। D बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, जो इसमें से आप इसे घटाएंगे तो 2 मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, तो आप x में से माइनस का 4 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर कितना हो गया, x प्लस 4 हो गया, x प्लस 4 बराबर 2 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 2 माइनस 4 हो गया, और 2 माइनस 4 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, माइनस का 2, राइट। आप इसी तरह से आपको D मिल गया है, जैसे ही आपको D मिलता रहेगा आप चीज़ों को सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसमें से आप घटाएंगे -2 को, लेट्स से यहाँ पर y है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ उस चीज़ को, राइट। तो अगर आपके पास y है, y में से आप 2 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, वही D मिलेगा आपको, है ना, D कितना है, 2 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2, मतलब ये हो गया आपके पास 4, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है कितनी आएगी, 4 आएगी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप जब घटाएंगे 4, या आप एक काम करिए, इसमें से घटाएंगे तो इसके बराबर मिलेगा, आप इन दोनों को जोड़ देगा तो ये मिल जाता है, आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, तो बात वही है। देखिए, या तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड करके z में से 4 घटाएंगे तब आपको D मिलेगा, तो लिखिए z में से 4 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा फिर से, और z बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या आपके पास ये तरीका था, जो नंबर है उसमें आप डिफरेंस जोड़ दीजिए, जो भी डिफरेंस है उस नंबर में डिफरेंस को जोड़ दीजिए, आपको अगला नंबर मिल जाता है, वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से डिफरेंस इसमें इस नंबर में जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, डिफरेंस आपने जोड़ दिया इसमें, राइट। और अगला नंबर क्या आ गया, 6, तो ये कुछ ना कुछ गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 आना चाहिए,
y वाला टर्म कहाँ है, y माइनस 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, y में से आपने 2 घटाया माइनस का 2, ओहो यहाँ पे गलती कर दी देखो, इसलिए तो गलत आ गया ये। यहाँ पर आपको y माइनस 2 करना चाहिए था, यहाँ पर आपको y माइनस 2 करना है, यहाँ पर है ना y माइनस 2, इसको मिटा दीजिए यहाँ से, ये यस। तो यहाँ से एक काम करिए, y माइनस 2 घटाएंगे, दैट मीन्स y में से माइनस का 2 घटाना है, तब आपके पास कितना मिलेगा, आपके पास 2 मिलेगा। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड देन फाइनली y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है y की वो आ जाएगी 0। और देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने 2 जोड़ा तो माइनस का 2 रह गया, इसमें 2 जोड़ा तो यहाँ पे 0 हो गया, इसमें जब आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जब इसमें भी 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपके पास 6, राइट। यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, फाइनली 4 आ जाएगा, 2 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 4 आता है, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब आपने सीरीज कंप्लीट कर दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट में क्या दे रखा है जरा देखिए, नेक्स्ट में आपको दे रखा है स्पेस 38 स्पेस स्पेस स्पेस, राइट। तो मैं इसका काम करता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्पेस 38 और स्पेस 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 38 स्पेस 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 माइनस का 22 माइनस का 22, राइट। तो आपके पास कितने टर्म हो गए, ए आपको पता नहीं है, राइट, आपको ए ही नहीं पता है, तो क्या करेंगे, तो डी आपको नहीं पता है, राइट। डी पता लग गया तो सारी कहानी चीज सॉर्ट आउट हो जाती है, हमारे ए पे फोकस तो कम है, हमारे डी पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास ए एन 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखे हैं इस सीरीज के अंदर, तो ए 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, माइनस का 22, राइट। टर्म कितने हो गए, 6 ही हो गए, टर्म फिर से 6 है इसमें। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए 6 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए 6 की जो वैल्यू आ रही है, ए 6 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 5d, राइट। तो ए 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 22 दे रखी है यहाँ पे, इज इक्वल टू ए कितना है, ए तो पता ही नहीं है, राइट, और डी भी आपको नहीं पता, तो ये 5d हो गया, राइट। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई कुछ इस तरह से, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको इसकी में से घटाएंगे तो डी मिल जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है ना कि अगले टर्म में से वो घटाएंगे वही वैल्यू मिलेगी, इसमें से ये घटाएंगे वही वैल्यू मिलेगी, इसमें से ये घटाएंगे वही वैल्यू मिलेगी, इसमें से ये घटाएंगे एक्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा करना क्या है इसमें, राइट। तो आपको ए और डी में आपको प्रॉब्लम हो गई है, राइट। तो क्या करें, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे पेन में वाइट वाला ले लेता हूँ। तो आपके पास ए भी नहीं है, आपके पास डी भी नहीं है, ए 6 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 22, एन दे रखा है, डी भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, तब क्या करें भाई, तब क्या करें, तब तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि आप क्या कर सकते थे, आप बेसिकली ये कर सकते थे, अगर आपका कोई टर्म होता तो होता 38, यहाँ पे लेट से एक्स होता, तो 38 माइनस एक्स बराबर डी होता, राइट, डी होगा। अब इसमें से जो घटाएंगे, यहाँ पे लेट से अगर वाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 सॉरी माइनस का 22 माइनस वाई बराबर डी, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर से दो वेरिएबल बन जाएंगे ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो आपको पता लग गया है कि डी जो है वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे बड़ा छोटा होगा, बिकॉज ये जो सीरीज है 38 है, फाइनली माइनस 22 की तरफ जा रही है, इसका मतलब सीरीज छोटी हो रही है, सीरीज नीचे की तरफ जा रही है, राइट, डाउनफॉल है सीरीज का। तो यहाँ पर जो नंबर होगा बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो बड़े में छोटा घटाएंगे, छोटे में से जब बड़ा घटाते हैं तो माइनस का आता है, मतलब डी जो भी होगा माइनस का आएगा। तो ये भी ट्रिक हमारी नहीं लग पाएगी अगर, तो ये तो हमारा समझ में नहीं आ रहा कि ये तो हो नहीं सकता, कुछ हम इसमें लगा ही नहीं सकते। तो एक काम करो, आप एक काम ये करो
यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म तो पता है, और यहाँ पर लास्ट टर्म पता था। लास्ट टर्म का निकालो, छठा टर्म निकालने के लिए हमने ये लगा दिया। अब हमें सेकंड टर्म भी दे रखा है, सेकंड टर्म भी दे रखा है, तो हम ए सेकंड लगा सकते हैं। ए सेकंड का मतलब क्या हो गया, मतलब ए एन का मतलब ए टू का मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस वन, मतलब वन हो गया, दो में से एक जगह तो वन हो जाएगा और डी हो जाएगा। और ए प्लस, और यहाँ पर जो ए टू की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितनी है 38। 38 यहाँ रख देंगे, बराबर हो जाएगा ए प्लस डी। ए प्लस डी हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही, 38। ओके, ए प्लस डी की वैल्यू 38 आ गई। तो एक काम करिए, यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 38 माइनस का डी। 38 माइनस का डी आप यहाँ रख दीजिए। जब आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22। मैं फिर से पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 22 पहले से लिखा हुआ था। ओके, और ए की जगह पे आप क्या रिप्लेस करने वाले हैं, 38 माइनस का डी। 38 माइनस का डी प्लस ऑफ 5d। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया, 38d हो गया मल्टीप्लाई प्लस 5d। 38 और 5 कितना होता है, ये हो जाएगा 43, राइट, 43d। और ये किसके बराबर आ गया, माइनस का 22। ओके, कुछ ना कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ए की जो ए टू की जो वैल्यू है वो 38 है, तो ए की वैल्यू मैंने वहीं छोड़ी, डी उधर लेगा तो हो जाएगा माइनस का डी। 38 माइनस का डी मैंने यहाँ लगा दिया। 38 माइनस का, ओ माय गॉड, 38 डी नहीं है, ये माइनस है बीच में, आई एम सॉरी, राइट। तो 38 माइनस का डी 38, तो 5d में से एक डी जाएगा तो 4d बचेंगे, राइट, 4d। तो यहाँ पर 4d बराबर कितना हो गया, 4d बराबर हो जाएगा, इसको मैं यहीं छोड़ना 4d को, उसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 22 और माइनस का 38। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 60, माइनस का 60 आ गया। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 4d के बराबर माइनस का 60 आया, तो d बराबर कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, चलो 4d बराबर कितना आया, माइनस का 60, और d बराबर कितना आएगा, माइनस का 60/4। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, राइट, माइनस का 15। तो जैसे आपको d 15 मिला है, आप a भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे a और d 15 मिला है, तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d आप घटा देंगे तो यहाँ पे रखेंगे। अगर a निकालना चाहेंगे आप, तो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे a निकालना चाहें इस वाले इक्वेशन से, किसी में भी रख दीजिए, आप इस वाले में रख दीजिए, तो यहाँ पे 38, मतलब a बराबर कितना आ जाएगा, 38 माइनस का d कितना है, माइनस का 15 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 38 प्लस का 15। 38 प्लस 15 का मतलब क्या होता है, ये आपको शायद दिखता नहीं होगा क्योंकि ये मेरे पीछे आ गया है। हाँ राइट, तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊँगा। तो अगर 38 में 5 जोड़ेंगे तो 43 है ना, 38 में 5 जोड़ें 43 और 53। तो ये ए की वैल्यू क्या आ गई, 53। मतलब यहाँ पर जो टर्म आएगा वो कितना होगा, 53। और डी आपको ऑलरेडी पता था, डी कितना, माइनस का 15। जब 58 में से 53 में से 53 में से 15 कम करेंगे, तो पहले 5 कम करेंगे तो हो जाएगा राइट 48 में से 10 और कम करेंगे 38। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आई मीन ये सारे क्वेश्चन पूरे खत्म हो चुके हैं, 5 के 5 मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, ये 5वां ही था। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके की है। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में बताता हूँ आपको अभी।